आज की सबसे पहली वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सियासी मुद्दा फिर घूमता जा रहा है। 2 दिनों तक ममता दीदी की चोट के इर्द गिर्द सियासत घूमती रही और फिर से यह हिंदुत्व पर आकर अटक गई। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद फिर से चुनावी मंच पर हिंदुत्व की बातें होने लगी हैं। बंगाल पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम का नाम लेकर परिवर्तन की बात कही तो ममता बनर्जी ने फिर से दुर्गा पाठ किया। हम आपको दिखाते हैं जख्म और दर्द से हटकर कैसे बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंदुत्व पर शिफ्ट हो गई है और इस परिवर्तन की असल वजह क्या है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राम। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जय जय श्री राम। 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। अंग युद्ध में उतरे योद्धाओं के शाब्दिक प्रहार का ये नया चरण है, नया संस्करण है। बंगाल का नीति नियंता बनने के लिए लड़ रहे सियासी लड़ाके देवताओं को याद कर हिंदुत्व को हथियार बना रहे हैं, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कोलकाता से पुरुलिया तक अपना जख्म दिखाकर दर्द की व्याख्या करने वाली ममता बनर्जी के कंठ से बांकुरा में फिर दुर्गा सप्तशती के श्लोक निकल रहे थे। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सहस्रदा नमोस्तुते। बांकुरा में आकर बंगाल की सियासत फिर से 360 डिग्री तक घूम चुकी है। जिस बांकुरा में दीदी मंच पर बैठकर मां दुर्गा की आराधना कर रही थीं, उसी बांकुरा में ममता के मंच से चंद किलोमीटर की दूरी पर भगवाधारी योगी श्री राम का नाम लेकर दहाड़ रहे थे। राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है, अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जिस बांकुरा में योगी श्री राम और दीदी मां दुर्गा का नाम लेकर हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ रहे थे, उस बांकुरा को सियासी आईने से देखिए जरा। 2011 की जनगणना के मुताबिक बांकुरा में हिंदुओं की आबादी 84.34% है, जबकि यहां पर मुस्लिम आबादी महज 8.08% के करीब है। बांकुरा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। बांकुरा में पहले और दूसरे चरण में वोट पड़ेंगे। 2016 में टीएमसी को सबसे ज्यादा 7 सीटें मिली थी, जबकि वामपंथी पार्टियों ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जय जय श्री राम। हिंदुत्व वोट बैंक को गोलबंद कर नई लकीर खींचने के लिए योगी या कहिए बीजेपी बेहिसाब कोशिश कर रही है, तो दीदी के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है। बीजेपी जेने रखो
এই রাজনৈতিক যুদ্ধে বাংলা জিতবে, দিল্লি হারবে। বাংলা জিতবে, বহিরাগত গুন্ডারা হারবে। বাংলা জিতবে, বাঁকুড়া জিতবে, পুরুলিয়া জিতবে, ঝাড়গ্রাম জিতবে, মেজিয়া জিতবে, সালতোরা জিতবে, প্রত্যেকটা জায়গা জিতবে। मंच पर बैठी ममता बनर्जी सीधे मोदी सरकार को घेर रही थी। उन्होंने किसानों, महिलाओं और महंगाई का जिक्र किया। दीदी ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार सौदागर बन चुकी है। সারা ভারতবর্ষের সব কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বিজেপির আমলে। আজকে রেলকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, আজকে কোল ইন্ডিয়াকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, আজকে থার্মেল পাওয়ারগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, আজকে এয়ার ইন্ডিয়াকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, আজকে বিএসএনএল কে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, আজকে ব্যাংককে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, আজকে রিজার্ভ ব্যাংকের পাওয়ার কিনে নেওয়া হয়েছে, প্ল্যানিং কমিশন তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিন মানুষ ব্যাংকের টাকা পাবেন কিনা তাও আপনারা জানেন না। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। বিজেপি জেনে রেখো, এই রাজনৈতিক যুদ্ধে दीदी को अपनी चुनौती का अंदाजा है, लिहाजा उनका टारगेट भी फिक्स है। वो बार बार आम लोगों का नाम लेकर मोदी सरकार से टकराने की बात कर रही हैं। हम रेल नहीं बंद करने देंगे, हम बीएसएनएल बंद करने नहीं देंगे, हम एयर इंडिया बंद करने नहीं देंगे, हम सेल नहीं बंद करने देंगे, हम कोल नहीं बंद करने देंगे, हम बैंक नहीं बंद करने देंगे, हम इंश्योरेंस नहीं बंद करने देंगे। हमको लड़ाई जारी है। दीदी पूरे तेवर में थी। वो उसी अंदाज में दहाड़ रही थी जिसके लिए वो जानी जाती हैं। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मोदी के बाद दीदी ने गृह मंत्री पर प्रहार करना शुरू किया। तमाम एजेंसियों और चुनाव आयोग को अमित शाह की कठपुतली करार दिया। लेग ब्रेक हादसे के बाद सिक्योरिटी डायरेक्टर के बदलाव पर भी सवाल उठाए। আমরা তো চাই ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক, কিন্তু হু ইজ অমিত শাহ? তিনি ইলেকশন কমিশনকে গাইড করবার কে? তিনি ইলেকশন কমিশনের কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন, ডে টু ডে কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন। আর আমাদের বিরুদ্ধে রেগুলার আমার সিকিউরিটির মেন চার্জে যে তাকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ममता बनर्जी बाहरी गुंडों का जिक्र कर वोट की चोट देने की बात कर रही थी, तो योगी बंगाल में खड़े होकर ममता राज की उलटी गिनती गिना रहे थे। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी के कुंडलधारी मुख्यमंत्री पुरुलिया में खड़े थे। उसी पुरुलिया में जहां 2019 के चुनाव में हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए थे योगी। पुरुलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 2016 में इनमें से दीदी की पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। झारखंड से सटे इस इलाके में बीजेपी पहली बार जीत का कमल खिलाने की फिराक में है। सबसे पहले यहां योगी को उतारा है। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। जिस पुरुलिया में वोट बैंक को साधने के लिए भगवाधारी मुख्यमंत्री उतरे थे, वहां का समीकरण समझिए। पुरुलिया में करीब 81% हिंदू आबादी है। पुरुलिया में मुस्लिमों की संख्या महज 7.76% है। यही वजह है कि योगी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो अपने लक्ष्य को साधते हुए सत्ता परिवर्तन की कुछ यूं भविष्यवाणी की। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। योगी आदित्यनाथ के इस तंज के बाद जब ममता बनर्जी ने बांकुरा में बोलना शुरू किया तो अंत से पहले दुर्गा सप्तशती वांचने लगी।
जबकि यहीं दीदी 10 मार्च से लेकर अपना दर्द दिखा रही थी लोगों को, अपने जख्म की चर्चा कर रही थी हर जगह। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি। जय जय श्री राम। जैसे ही बंग युद्ध में योगी की एंट्री हुई, जैसे ही 80% से ज्यादा हिंदू वोट बैंक वाले इलाके में ममता बनर्जी पहुंची, वैसे ही उनके सुर बदल गए। फिर से वो भी अपने आराध्य को याद करने लगी। इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल की राजनीति फिर से 360 डिग्री घूमकर हिंदुत्व पर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।